दोस्तों आज हम यहाँ पे बिजनेस करने का एक नया तरीका आप लोगों से शेयर करेंगे कि कम पूंजी में भी अपना बिजनेस आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिना फैक्ट्री डाले। अगर आप फैक्ट्री डालते हैं तो 10-20 लाख रुपए लगता है, लेकिन वही चीज़ आप 10-20 हज़ार में भी अपना ब्रांड बना सकते हैं। अपना ब्रांड कैसे बनाएं, कौन कौन से कागजात लगेंगे, उसको किस कंपनी से हम बनवाएं, कैसे और कंपनियां भी अपना ब्रांड पॉपुलर की हैं और करती हैं, सारी जानकारी यहाँ पे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों हम आप जानते हैं, आज हमने यहाँ पे सारे कागजात लिख दिए, सारे कागजात A to Z लिख दिए हैं। जैसे हम आप जानते हैं, एक प्रोडक्ट कोई उठा लीजिए जिसपे आपको कमांड हो, जो आप यूज करते हैं, उस पर यूज करते हैं तो उस पर क्या होता है, उसके नाम से आप प्रोडक्ट मांगते हैं। जैसे सपोज दैट आपने आंवले का तेल या कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल आप लगाते होंगे, नारियल का एज किसी कंपनी का, पॉपुलर कंपनी का आप यूज करते होंगे, तो आप जाके कंपनी से मांगते होंगे भैया फला नाम की हमको जो है ऑयल, कोकोनट ऑयल दे दीजिए। वो उस कंपनी का दे देता है, तो आपने क्या मांगा, उस कंपनी का नाम मांगा, यानी कि कोकोनट तेल का नाम मांगा, जो ब्रांड आप यूज करते हैं, जिस ब्रांड पे आपको कमांड है, और उसमें क्या है, कोकोनट ऑयल है। इसके अलावा आप कुछ जानते हैं कौन सी कंपनी है, क्या बनाई है, उस पर क्या पैकेजिंग है, या यहाँ तक कि और क्या देखते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक कप का बना हुआ है, एक कप एक्सपायर होगा। 3 चीज पे आप ध्यान देते हैं। आपको क्या चाहिए, कोकोनट ऑयल चाहिए, आपने किसी नाम ब्रांड से मांगा, वो ब्रांड का नाम चाहिए, और उसकी एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट। इसके अलावा आप उस पर कुछ नहीं देखते, क्या पड़ा हुआ है, क्या है क्या नहीं है। यही 3 चीज मेन होते हैं। बाकी उसमें जो छोटे छोटे कागजात होते हैं वो सारे हम आप यहाँ पे शेयर करेंगे। इस 3 चीज पे हम, क्या आप ये नहीं कर सकते हैं, जो भी कंपनी आज कोकोनट पॉपुलर तेल बना रही है, बेच रही है, उसका ब्रांड पॉपुलर हुआ है, उस भी जमीन से ही उठी है, वो नीचे से ही उठकर आज ऊपर पहुंची है। तो ये 3 चीजों पे हम यहाँ पे फोकस कर देंगे, और बाकी जो कागजात लगेंगे हम आपको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ देते हैं। तो 3 चीजें जैसे हम आज यहाँ पे उठा लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि ये किस कंपनी का है, इस क्या है, ये क्या है, छोटा सा कोकोनट ऑयल है, यानी नारियल का तेल है। आपने जाके मांगा तो ये दे दिया गया। ये शीशी कौन बनाया होगा, कोई अदर कंपनी बनाई होगी। इसमें जो सब कुछ प्रिंट हुआ है, यानी कि इसके जो यानी पैकेजिंग रूल होते हैं, उस रूल को कौन फॉलो किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसको जो है ब्रांड कौन बनाया है, जो मार्केटेड कंपनी है। रूल को उसने फॉलो किया, मार्केटेड ब्रांड इसने बनाया। इन्होंने जाकर के अपना एक ब्रांड नेम दिया, किस नाम से भैया हमको हमारा तेल बना दीजिए, उसने बना दिया। तो हम इसमें ध्यान देना है कि क्या आप भी नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। आज हम सीक्रेट फार्मूले आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप दोस्तों जिस भी कंपनी का कोई भी ब्रांड आप उठा लीजिए जो आज पॉपुलर है, उसकी आप जीवनी जाके पढ़ेंगे को कैसे कैसे संघर्ष करके आज यहाँ पे बड़ी पहुंची है, तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे को काम आप भी कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये आदमी के अंदर पहले से डर हो जाता है। जो भी कंपनी वहां तक पहुंची, उसने भी संघर्ष किया हुआ, उसने भी 8 से 10 साल, 4 से 5 साल जो भी समय दिया होगा, उसने आप तक पहुंचने के लिए, अपने ब्रांड को पहुंचाने के लिए वो क्वालिटी, वो पॉलिसी, वो सारी चीजें अपनाई होगी, जिससे वो आप उसको लाइक कर रहे हैं। तो चीजें, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है। उस नाम का, और आपने जो कंपनी नाम रख रहे हैं या कंपनी नाम रख रहे हैं, उस कंपनी का एक लोगो, या ब्रांड का नाम जो रख रहे हैं, वो ब्रांड का एक लोगो और नाम का आपको क्या करवाना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, कॉपीराइट करवाना पड़ेगा, जिससे वो ब्रांड जब आपका पॉपुलर हो जाए, कोई और उसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। मेन जो एक उद्देश्य है, आपका ब्रांड सेफ हो गया, आपका ब्रांड नेम सेफ हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, रूल एंड पैकेजिंग जो होता है, उसमें क्या तेल है कोकोनट ऑयल आपने लिया, नारियल का तेल आपने लिया। पैकेजिंग पे जो रूल होते हैं वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो बनाएगी। ये 2 चीजें हो गई। और क्या तीसरी चीज है, कुछ नहीं आपको करना है, बाकी जो छोटे छोटे कागजात वो करना है। और सबसे जो मेन चीज है दोस्तों, वो आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग और डिजाइन करवाना है।
पैकिंग और डिजाइन आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे लोग उस पर आकर के देखेंगे हाँ भैया ये भी कोई चीज़ है। क्वालिटी तो बाद में यूज करेंगे, यानी कि नाम एक यूनिक हो गया, नाम का ट्रेडमार्क हो गया, आपका एक लोगो हो गया, और क्या हो गया, आपने क्वालिटी रखना है, क्वालिटी बेस्ट रखना है। अब जो छोटे छोटे कागजात हैं हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा हम उस पर आपको बता देंगे। लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो होता है आपका ब्रांड नेम प्लस लोगो। बाकी जिस कंपनी से आप बनवाने चाहेंगे जो पैकेजिंग रूल होता है उस सारे रूल्स को फॉलो करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट पेपर में आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर लेना होगा या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। भारत सरकार का उद्योग आधार नंबर है, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत सरकार की स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से ब्याज मिल जाएगा बैंकों से। इसके लिए आप नियर मी बैंक में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय में संपर्क करें, वहां से सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद है ये दोस्तों फूड में आता है, इसलिए FSI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ब्रांड नेम प्लस लोगो इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया। करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन, अगर इसको आप बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर होती है, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अगर आप इसको बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिससे आपको प्रोडक्ट बनवाने में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उसमें कुछ आपको फैसिलिटी देती है, फाइनेंशियल फैसिलिटी, उसका आप लाभ ले सकते हैं। ये अदर लाइसेंस है दोस्तों। ये अदर लाइसेंस आप किसी स्टेट में, कभी कभी कोई स्टेट वाइज भी छोटे मोटे लाइसेंस होते हैं। जब भी आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना ये आप रूल देख लेना दोस्तों। उसके बाद है लोकेशन में फील्ड सर्वे, इजी ट्रांसपोर्टिंग। आप अपने ब्रांच यानी कि मार्केटेड बाई कंपनी ऐसे स्थान पे आप जो है स्थापित करेंगे जहां से इजी ट्रांसपोर्टिंग हो, माल को भेजने में, माल को लाने में आसानी हो जाए दोस्तों। उसके बाद क्या है तीसरा, शॉप ऑफिस, शॉप नेम, डेकोरेशन, डिस्प्ले, लैपटॉप, प्रिंटर और बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको एक ऑफिस डालना पड़ेगा, ऑफिस में आपको और थोड़ा सा डेकोरेशन करना पड़ेगा जहां पे आप बैठेंगे, जिससे लगे कि ये भी इस कंपनी का या इस ब्रांड का ऑफिस है। इसका डिस्प्ले आप अपने ढंग से अट्रैक्टिव करवा लेना। अब आपको दोस्तों एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे आपका GST बिल निकलेगा। GST बिल निकलने के लिए आपको प्रिंटर लेना पड़ेगा। अब चौथा पॉइंट है टाइप 5 वैरायटी। यहाँ पे क्या है, कोकोनट हेयर ऑयल है, ब्राइटी कोकोनट हेयर ऑयल है। और साइज क्या है दोस्तों, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml। आप इसमें भी से कोई भी साइज लेकर के लॉन्च कर सकते हैं, या आपके पास बजट ज़्यादा है तो ये 4-5 साइजों में भी लॉन्च कर सकते हैं। या दोस्तों आप मार्केट का सर्वे कर लेना, किस साइज में ज़्यादा बिक रहा है वही साइज को आप लॉन्च करना। पांचवा है दोस्तों टाइप ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकिंग, जैसे हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। छठवां पॉइंट है दोस्तों टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होना चाहिए। और टाइप ऑफ बिजनेस रूल, बिजनेस के कुछ रूल होते हैं। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी। आप कभी भी अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता कर दिया दोस्तों उसी दिन आप फ्लॉप हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेस्ट रखेंगे। 8वां पॉइंट है प्रोडक्ट पैकिंग रूल, जैसे नेट वेट, बैच नंबर, MRP एंड एक्सपायरी। जैसे हमने बताया जिस कंपनी से आप बनवाएंगे दोस्तों वो जो पैकेजिंग रूल होते हैं सारे वो फॉलो करते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9वां पॉइंट है रॉ मटेरियल दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल। और 10वां पॉइंट है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया होल्डिंग। ये सब 4-5 माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट के लोगों तक पहुंचाना है, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना है। जितना आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे दोस्तों आपका प्रोडक्ट उतने पॉपुलर होगा। और 11वां पॉइंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान, इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, टाइम टू टाइम कस्टमर फीडबैक और प्रोडक्ट ऑफर। दोस्तों आप प्राइस की बात करें, जैसे आपने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, अब आपको थोड़ा सा मार्केट का भी सर्वे करने पड़ेगा। आपने अगर 100 ml का लॉन्च किया है तो 100 ml का कोकोनट ऑयल मार्केट में क्या रेट बिक रहा है, आप वही MRP रखेंगे, बहुत ज़्यादा MRP नहीं रखेंगे। अगर 10-5% ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर ऊपर किए हैं तो उसी हिसाब से आप डील डिस्काउंट देंगे।
हमेशा कस्टमर के साथ गुड अच्छा सा व्यवहार होना चाहिए और समय समय पर अपने प्रोडक्ट की दोस्तों फीडबैक कस्टमर से लेते रहना चाहिए। कहीं कोई कमी है तो जो भी कहें उसमें आपको उस पर ध्यान देना होगा सुधार के लिए। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफर, समय समय पर आप अपने प्रोडक्ट पे 100 ml पे 5 ml 10 ml 20 ml या कुछ ऐसी स्कीम ला करके आप ऑफर देते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे है ब्रह्मा पाइप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड। आप जिस कंपनी से अपने प्रोडक्ट को बनवाएंगे वो दोस्तों WHO GMP ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर इनके पास सर्टिफिकेशन है तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट आएगी। हमेशा बड़ी कंपनियां इन्हीं कंपनियों से बनवाती हैं, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल्फ ऑफलाइन, सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। जैसे दोस्तों पहले हमारे पास दो माध्यम से सेल्फ टीम के द्वारा और ऑफलाइन हम सेल करते थे, लेकिन आज हमारे पास एक सबसे जबरदस्त तरीका है सेल करने का, वो है ई कॉमर्स कंपनियां। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनमें भी आप अपने प्रोडक्ट की लॉगिन करके ऑनलाइन बेच सकते हैं, या आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप अपना ऐप लॉन्च करके अपने ऐप के थ्रू भी बेच सकते हैं। अब प्रॉफिट की बात करें दोस्तों 25% से 80%, जैसे जो भी प्रोडक्ट आप बनवा रहे हैं अगर इसको सेल्फ टीम के द्वारा बेचेंगे तो 20 से 25% तो सारे खर्चे आपके प्रॉफिट हो गए ही। अगर इसको डायरेक्ट बनवा के अपना आप खुद बेचेंगे, कोई सेल्फ टीम नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे 70 से 80% आपके प्रॉफिट होने ही होने हैं। ये हो गया दोस्तों। अब आपको थर्ड पार्टी कैसे बनवाएं, किस कंपनी से बनवाएं, कंपनी कहाँ मिलेगी दोस्तों? आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सारी कंपनियों का डिटेल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आप वहाँ विजिट करिए, विजिट करने के बाद अपने टर्म कंडीशन बताइए कि हमको ये इतने ml का तेल बनवाना है, ये हमारा पैकेजिंग है, सब कुछ आप बताइए। उनके रूल रेगुलेशन देखिए क्या क्या उनके रूल्स हैं। सारे रूल्स के बाद एक स्टाम्प पेपर पे आपका एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होने के बाद जिस दिन आपके प्रोडक्ट डिसाइड हो जाएंगे उससे 20 से 25 दिन के बाद सारी कंपनियां फर्स्ट ऑर्डर बना के दे देती हैं। सेकंड ऑर्डर में 1 हफ्ते से 10 दिन ही लगता है। इसके बाद आपका उनके साथ टर्म बन गया। आप माल बनवाइए दोस्तों और मार्केट में बेचिए। यहाँ पे आपका कोई भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं 10 से 20 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, यहाँ पे आप 20 से 25 से 30 40 50 हज़ार या 1 लाख जितने में आप शुरू करना चाहते हैं, यहाँ से छोटी बैच बनवा करके भी आप सेल्फ का तरीका सीखिए। जब आपके पास सेल्फ का तरीका हो जाए, मार्केट का अनुभव हो जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी पहचानने का अनुभव हो जाए, मार्केट के और क्या क्या डिफिकल्ट आते हैं वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज हो जाए, तो एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट इसी तरह से आप अपने कंपनी में प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बढ़ाते जाइए। और दोस्तों जब आपके 8-10 प्रोडक्ट हो जाए, आपको लग जाए कि अब मैं मार्केट का कीड़ा हो गया हूँ, हमारे पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं। तब आप बहुत बड़ी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। इससे आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आप बेसिक नॉलेज लेते हुए ऊपर गए हैं। इसमें फेल होने के चांसेस ना के बराबर है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंपनी डाल देते हैं, अगर आपने डायरेक्ट कंपनी डाल दिया, वहाँ पे 10 से 20 लाख रुपए का आपका इन्वेस्ट हुआ, तो आपको 10 से 20 लाख रुपए और लगाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, अपने प्रोडक्ट को सेल्फ के टीम के द्वारा बेचने में। इसलिए दोस्तों ना हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल एक प्रोडक्ट को लॉन्च करें, 2 प्रोडक्ट को लॉन्च करें, मार्केटेड बाय लॉन्च करें। इसमें आपको फेल होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और कोई जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करना या दोस्तों और कोई जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हम वो एक एक पॉइंट पे आपको सारी जानकारी दे देंगे। आप फिर एक बार कागजात को देख लीजिए। कोई प्रोडक्ट बनवाने के लिए यही सारे कागजात लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो भी यही लगेगा, इसके अलावा कुछ और NOC लगते हैं, लेकिन उनको भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने पे भी ये सारे कागजात लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों क्यों ना हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, ये प्रोडक्ट हम मार्केटेड बाय लॉन्च करके अपने सेल्फ का तरीका बढ़ाएं, सेल्फ की टीम गढ़ें। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचने में सेल्फ की कला होनी चाहिए। जिस दिन आपकी सेल्फ की कला आ जाएगी तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये जानकारी मिल जाए।
अपनी कंपनी डालने के पहले, जिससे उनके फ्लॉप होने के चांसेस न रहें। और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहें, आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।